तो कल हमने फिजिक्स में पढ़ लिया था वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी पढ़ लिया था, वेलोसिटी और स्पीड, इन दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, ये दो टर्म आपको ध्यान देना है। तो अगर आप एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते थे तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, और अगर इसी में हम इंस्टेंटेनियस की बात करते थे तो डी एक्स अपान डी टी, ये आपने कल किया है। और ये आया कहाँ से था? तो जब डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड करता है, बहुत स्मॉल होता है, तो उसी समय हमारा एवरेज स्पीड किस में चेंज हो जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड में चेंज हो जाती है। जैसे कि सपोज दैट डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी है और हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डी एक्स अपान डी टी। तो इसी को हम क्या बोलते थे? एवरेज स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा? एवरेज। ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम बेसिकली एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। छोटी क्लास में आपने किया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, v फाइनल v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। v f क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। और इसी प्रकार ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो है आपका एवरेज, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ए एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ए एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर से वही चीज़ कि जो टाइम है हमारा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तब डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और अगर डेल्टा टी किधर टेंड करे? जीरो की तरफ, तो ये बन जाता है आपका डी वी अपान डी टी। और इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी अपान डी टी, है ना। अच्छा, यहाँ पर लिमिट लिखना भूल गया था, लिमिट इस जगह लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो आपने सीखा एक्सेलरेशन के बारे में। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करूं, एक्सेलरेशन की यूनिट तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? जैसे कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा सेकंड, तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगर हमको सपोज दैट ये हमको मालूम चल गया
कि ए इंस्टेंटेनियस बराबर dv/dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv बराबर a dt, है ना। अब इसकी तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये dv बराबर a dt। यहाँ से v बराबर, मतलब यहाँ v इनिशियल से v फाइनल मान लो, तो डेल्टा v बराबर a dt, t1 से t2। तो कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा v बराबर a dt। आगे समझ ये चीज़, है ना। अब छोटा सा सवाल कर लेते हैं यहाँ पर कि मान लो हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2t + 1। अब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बराबर a dt फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो 2t + 1 इंटू टी, टाइम दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक निकालना है आप निकाल सकते हो। मान लो 2 से 4 सेकंड तक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करिए 2t का, 2t² / 2 और प्लस t 2 से 4। अब देखिए यहाँ पर उसी के आगे अगर देखा जाए तो ये आया था 2t² / 2 प्लस t और लिमिट 2 से 4, 2 से 2 कट गया, तो एक बार 4 रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस करके लोअर लिमिट 2² + 2। सॉल्व कर लीजिए, 16 + 4 माइनस 4 + 2 बराबर 6, तो 20 - 6 = 14 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, सही है ना, 420, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन के सवाल कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो लिखा है dv/dt रखा है। अब आपको पता है कि v खुद dx अपान क्या होता है, dt होता है। आपको पता है कि v बराबर dx/dt, तो ये क्या हो जाएगा d2x/dt²। इसको तो एक का एक और फॉर्मूला d2x/dt²। तो इस प्रकार से अगर कोई दूसरा सवाल दिया है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो मान लो एक इलस्ट्रेशन है जहाँ पर x बराबर दिया है 2t³ + 3t + 4, है ना, और हम कहता है फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड्स। जब सिंगल टाइम आए तो आप समझ जाइए कि क्या दिया है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को। तो सिंगल जब आएगा तो मतलब वो क्या दिया है, सिंगल हमेशा देगा इंस्टेंटेनियस। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2t³ + 3t + 4। तो सबसे पहले तो हम dx/dt करेंगे, उससे क्या आ जाएगा v। तो आप करिए d/dt किसका, 2t³ + 3t + 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6t² + 3, ठीक। अब किस टाइम पे कह रहा है, 3 सेकंड पर, तो 6 × 3 का स्क्वायर + 3, 3 3 = 9, 6 × 54, 57 मीटर पर सेकंड। तो t बराबर 3 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 57 मीटर पर सेकंड, क्योंकि t की जगह 3 रख दिया, t की जगह हमने 3 रख दिया, ठीक है। तो अब
आपका v तो निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, अभी एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt करना पड़ेगा। तो कितना है, d/dt, और यहाँ पर है v की वैल्यू 6t² + 3। ये देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फर्दर करो तो 12t। ये भी कहाँ पे निकालना है आपको, 3 सेकंड पर। कितना आ जाएगा, 36 मीटर/सेकंड²। तो इस प्रकार से आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो ग्राफ का है। ग्राफ फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्राफ में सबसे हमें दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, एक स्लोप, एक एरिया। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ग्राफ, अगर आप इतना समझ गए तो आप सारे सवाल कर लेंगे। और एरिया ऑफ ग्राफ, सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं, कैसे स्लोप होगा। तो सपोज दैट ये हमारी एक्स एक्सिस है, अभी हम वेलोसिटी वर्सेस कुछ नहीं ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। अब ये लाइन है तो इसका स्लोप तो 0 है, कुछ है ही नहीं, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसकी बात करें तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से। तो यहाँ पर जो स्लोप है कांस्टेंट है, हर जगह फिक्स है, 0 तो नहीं है पर कुछ है, पर फिक्स है, वो कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट है, पहला। अब जो तीसरा है ये, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर इस ग्राफ की बात करें ऐसे, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, स्लोप मतलब ढलान, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। आप पहले फिजिक्स से मत जोड़िए, आप पहले नॉर्मल जोड़िए। इसका कोई स्लोप नहीं, कोई ढलान नहीं, इसका ढलान है पर फिक्स है, इसका बढ़ती हुई ढलान, इसकी घटती हुई ढलान है, ये चीज़ मतलब। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्लोप तो आपको समझ में आएगा। अभी हम वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम देखेंगे सब कुछ उस पर। अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया लें कि ग्राफ से कैसे सवाल हम कर सकते हैं। अब इसके बाद एरिया की बात करते हैं। एरिया में हम क्या करेंगे कि जैसे कि सपोज दैट हमारा यही वाला ग्राफ है, इधर आपका वाई एक्सिस है, इधर आपका एक्स एक्सिस है। तो इसके बाउंडेड एरिया, जो हम यहाँ पर एरिया लेते हैं वो कर्व के बाउंडेड एरिया होता है, एरिया बाउंडेड द कर्व। ये पोर्शन पूरा क्या होता है, एरिया होता है। सपोज दैट कोई दूसरा ले लो ऐसे, तो अगर ऐसे लेना है तो ये वाला पूरा एरिया, ये वाला एरिया शेडेड पोर्शन जो है आपका, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, यही क्या हो जाएगा, एरिया। आप देखेंगे है ना। तो अब इसके बाद हमने एरिया भी पढ़ लिया। अब एरिया के बारे में भी कई सारी चीज़ बताना है आपको। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ है ऐसे, तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक एक्स एक्सिस के नीचे है। मान लो इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2। तो इसमें कन्वेंशन लिया जाता है एरिया निकालते समय। क्या कन्वेंशन है कि बिलो द एक्स एक्सिस एरिया इज नेगेटिव, ठीक है। और अगर हमें टोटल एरिया निकालना है, अगर हमको टोटल एरिया निकालना है तो अपर पार्ट एरिया ऑफ द अपर पार्ट, एरिया ऑफ
अपर पार्ट माइनस एरिया ऑफ लोअर पार्ट, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, ये मान लो टोटल एरिया हमारा क्या है, ए है। अगर टोटल एरिया ए है तो ऊपर का हो जाएगा A1 माइनस नीचे का A2, नहीं नीचे का माइनस A2 क्योंकि नीचे वाला है, तो कितना जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी आपने ये देखा, दो चीज़ें देखी कि ग्राफ के स्टडी में स्लोप और एरिया का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है या टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ अभी आपको नहीं बताई, फिर भी आपने स्लोप और एरिया के बारे में जान लिया। अब डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ हैं हमारे, टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो होते तो 6 प्रकार के हैं, पर हमको मेनली यही पढ़ना है। एक है एक्सटी ग्राफ, ये क्या हो सकता है, ये आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा आपका वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। और एक और है एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मेनली हमारे कोर्स में यही तीनों हैं, है ना, ये भी। वैसे तो वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ होता है, पर ग्राफ चाहे जो भी हो, आपको दो चीज़ों ध्यान देना पड़ेगा। पहला स्लोप, अगर आपको पता भी नहीं तो आप स्लोप से निकाल सकते हैं कोई चीज़, और दूसरा क्या, एरिया। अब डिटेल में हम इनको एक एक करके करेंगे, पर उसके पहले एक चीज़ हमने ये आपको बता दें कि कोई भी ग्राफ हो उसके बारे में दो चीज़ आनी चाहिए, स्लोप एरिया। अब जैसे रैंडमली हमने कोई ग्राफ ले लिया, वी स्क्वायर और इसका ग्राफ, सपोज दैट है ये चीज़ ऐसा, ये आपका वी स्क्वायर है, ये आपका ऐसा है, तो इसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप अगर मैं निकालूं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, एक ऐसा इलस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन में मतलब मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डी स्क्वायर अपान डी एस, ये आपका स्लोप हो गया। अब इस स्लोप के बारे में अगर मैं इसको करूं, एस के रिस्पेक्ट में करूं, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर का मतलब कि स्लोप बराबर 2v dv अपान डी एस, 2v dv अपान डी एस, ये क्या हुआ, स्लोप हुआ। अब 2v और dv अपान डी एस के बारे में भी हमें अगर कुछ करना है तो हम ऐसे कर दें, तो जैसे s का मतलब यहाँ x है, ठीक है, t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई dt से, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने dv अपान dt मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2v और dv अपान dt क्या होता है, a होता है ना, और ds अपान dt क्या होता है, ds अपान dt क्या होता है बताओ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लॉसेस कैंसिल, क्या हो जाएगा 2a। तो इस प्रकार से आप इसका एक्सेलरेशन निकालें, पर इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस से देता है, ये समझने वाली बात है। इस प्रकार आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्राफ दिया है, तो ग्राफ जो भी दिया है, तो ग्राफ की सहायता से हम हर चीज़ निकाल सकते हैं। हमको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट है, और दूसरा उसका स्लोप कांस्टेंट है, फिक्स है, क्या है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं और 11th क्लास में भी आते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, है ना। तो इस प्रकार से ये ग्राफ के लेवल में हम जो अगला वीडियो हमारा होगा ग्राफ के बारे में, तो
तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि वी टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ और हमारा ए टी ग्राफ का जो स्लोप और एरिया क्या देते हैं बेसिकली, उसके बारे में बताया जाएगा। आप इसके सब पे नोट्स बना लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसको हम रिमूव आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ओके, थैंक यू।